दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखिएगा। जिस टेंस से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों, कोई भी समय हो जो बीत चुका हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो है कॉन्सेप्ट है, इससे जो बीते हुए समय होते हैं उनका बोध होता है। दोस्तों, हम इसकी पहचान देखते हैं। दोस्तों, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, ऐसे दोस्तों बहुत सारे शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और दोस्तों, इसमें हेल्पिंग डिड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को करते हैं। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले देखिए आप। तो दोस्तों, हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा मेन वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए हम एग्जाम्पल पे देखते हैं। दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों, जैसे है मैंने पत्र लिखा। अब इसका दोस्तों हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो बनेगा आई रोट आ लेटर। दोस्तों, हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में हमने बताया भी है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल को हम और देखते हैं दोस्तों। तो जैसे हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल, उसने किताब पढ़ी। उसने किताब पढ़ी। ये दोस्तों हमारा एक और एग्जाम्पल है। चलिए इसका भी हम अफर्मेटिव बनाते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों इसका ही रीड आ बुक। ये दोस्तों हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। रीड जो है हमारा इसमें भी सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। ये दोस्तों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल टेंस को। तो दोस्तों, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट का लगेगा। दोस्तों, हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने दोस्तों यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था, हम यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस है, उसका फार्मूला है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो जैसे दोस्तों, मैं स्कूल जाता था। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जाता था, हमने जो पहले पहचाना था कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए, इसके लास्ट में ता था, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका हम जब सिंपल टेंस सेंटेंस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा आई डिड गो टू स्कूल। ये दोस्तों हमारा बन गया सिंपल टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है
वह खेलने जाता था। तो इसका दोस्तों हम जब बनाएंगे तो इसका बनेगा ही डिड गो टू प्ले। ये दोस्तों हमारा सिंपल टेंस भी हमने 2 एग्जाम्पल दे दिया है, जहाँ तक है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब दोस्तों हम निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सेंटेंस बनाने में, इसीलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसका दोस्तों जो हमारा फार्मूला है, सबसे पहले हम फार्मूला को देखते हैं। तो दोस्तों इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों डिड ही लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों नॉट का प्रयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमारा निगेटिव सेंटेंस आ गया। ये दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव फार्मूला होता है। तो चलिए दोस्तों हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे दोस्तों आ गया हमारा, मैं स्कूल नहीं जाता था। तो दोस्तों इसका जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका बनेगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ये दोस्तों हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो दोस्तों हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई का प्रयोग किया है। हमारा मेन वर्ब जो है दोस्तों वो है गो, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे नहीं है, इसके लिए मैंने नॉट का प्रयोग किया है। और जो हमारा स्कूल ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने लास्ट में प्रयोग किया है। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे दोस्तों हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, वह बाजार नहीं जाती थी। तो दोस्तों इसका भी हम बनाएंगे उसी तरीके से। इसका हो जाएगा सी, जो वह है यहाँ पे हम सी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हम इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो वह बाज़ार नहीं जाती थी। तो इसका दोस्तों हम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा सी डिड नॉट गो टू मार्केट। ये दोस्तों हमारा बन गया। हम दोस्तों ये हमारा बन गया दूसरा सेंटेंस भी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे किसी लड़की की बात की जा रही है, तो इसलिए मैंने सी का प्रयोग किया है। अगर दोस्तों यहाँ पे किसी लड़की की बात की जाती, जैसे यहाँ पे अगर होता जाता था, तो यहाँ पे हम ही का प्रयोग करते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किसी लड़की की बात की जा रही, तो हम यहाँ पर सी का प्रयोग किए हैं। तो चलिए हम अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। दोस्तों हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो इंटरोगेटिव का फार्मूला होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इसी तरीके से सारा दोस्तों किया जाएगा। तो हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों हमारा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसी पे हम रख के सारा सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। दोस्तों जैसे है, क्या मैं स्कूल जाता था। तो दोस्तों इसका जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका सबसे पहले हमने फार्मूले में बताया है हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट हमारा मैं है तो यहाँ पे आई, डिड आई गो टू स्कूल।
ये दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे दोस्तों मेन वर्ब हमारा है, तो यहाँ पे हमने गो का प्रयोग किया है, यानी हमारा गो जो है फॉर्म का, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है दोस्तों। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, बाकी सारे जगह जो है फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह बाजार जाती थी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा ये भी बनेगा। तो चलिए इसको भी हम करते हैं। तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमने बताया भी था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पे इसको भी मैंने बताया था कि अगर लड़की की बात की जा रही हो तो हम यहाँ पर सी लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सी लगा दिया। चूँकि जाती थी, अगर यहाँ पे जाता था होता तो यहाँ पर हम ही का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे जाती थी यानी किसी लड़की की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे, यानी लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी। यानी इसका जो हम डिड सी गो टू मार्केट, डिड से गो टू मार्केट, ये दोस्तों हमारा बन गया। चलिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। जैसे हो सकता है, क्या वह खाना खाता था। तो दोस्तों इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा डिड ही। यहाँ पे दोस्तों हम ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लड़का है जो खाना खा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। तो इसका बनाएंगे डिड ही ईट फूड। तो दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।